भाजपा के एक नेता ने 19 गांवों को पंचायत का दर्जा दिलाने का मुद्दा क्या उछाला। अब यह मामला भाजपा के लिए गले की फांस बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के इस नौटंकी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सवाल उठाकर भाजपा को ही कटघरे में खड़ा किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि सांसद और विधायक भाजपा के हैं और वे केंद्र की अपनी ही सरकार के अधीन आने वाले सेल से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं ले पा रहे, जो बताता है कि ये जनप्रतिनिधि सक्षम नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के एक नेता द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को जहां नौटंकी करार दिया, वहीं यह भी चुनौती दी कि सेल से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर आए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्य सरकार 48 घंटे के भीतर बोकारो के 19 गांवों को पंचायत का दर्जा दिलाने का फैसला ले लेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुटकी ली है कि जिस नेता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्रियों और मुख्यमंत्री का पुतला फूका है, वह ऐसा नेता है जिसने अपने नेता की भी अर्थी निकाली, उसे भी फूका है। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। पार्टी के लोगों को और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उन लोग आनंद फानन में आज बोकारो जिला में उनके नेताओं के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों का जो शव यात्रा निकाल रहे हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है। ऐसे घिनौना हरकत इन लोग को कदाचित नहीं करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जरा सा भी शर्म बचा हुआ है तो केंद्र की सरकार उनकी है। जिस मुद्दे को लेकर के वो शव यात्रा निकाले हैं, उस शव यात्रा में खुद ही उनको जल जाना चाहिए। अगर उनके पास जरा सा शर्म बचा है तो केंद्र सरकार से BSL इस्पात संयंत्र से NOC दिलवाए और राज्य सरकार को भेजे। उस गांव के जो भी मांग है, पंचायत का दर्जा की बात हो, हम लोग सरकार से दिलाने का काम करेंगे। निश्चित तौर से राज्य सरकार का काम है कि अगर जो उनके यहाँ मुद्दा जाएगा उसको पहल करता है, लेकिन ये जिस गांव की बात कर रहे हैं वो सारा जो है BSL प्रबंधन के अधीन है और भूमि उन्हीं के संरक्षण में है। उसको NOC देने का काम BSL को है। BSL आज अगर NOC दे देता है तो राज्य सरकार कल उसको पंचायत का दर्जा दिलाने का काम करेगा। एक बात और, गाँव का हितैषी बनने का काम कर रहे हैं। आप सबको मालूम है यहाँ जो 19 गांव का जो ज़मीन है सेल प्रबंधक के अंदर आता है और सेल जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। अगर भाजपा के नेता 19 गांव के यहाँ के पंचायत के हितैषी बनना चाहते हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि आप माननीय नरेंद्र मोदी जी के 11वां साल का कार्यकाल अभी चल रहा है। अगर 19 गांव के आप हितैषी हैं तो उनसे आप NOC दिलाने का काम करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य के एक एक जनता को लाभ दिलाने के लिए कटिबद्ध है और कार्यरत है। 48 घंटे के अंदर राज्य सरकार द्वारा 19 गांव को पंचायत का दर्जा दिलाने का काम करेगी। आपको पुनः चुनौती देता हूं कि आप जो है सेल से अपने केंद्र सरकार के द्वारा NOC लेने का काम करें। आपने देखा होगा कि जो अभी उन्होंने शव यात्रा निकाला है, वो इतने पागल हो गए हैं कि उन्होंने दीपक बुरवा जी का जो नाम लिखा हुआ है उसमें आप देखेंगे तो उनके भाजपा का नेता JB तुबिद जी का जो है उसमें फोटो लगा हुआ है। अपने नेता का भी वो पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश का जो ये शव यात्रा निकाला गया, विधिवत संस्कार किया गया, ये क्या था? ये एक तरह से डॉक्टर प्रकाश जी के द्वारा मैंने कहा कि ये फर्जी तरीके से ये दिखावा है कि बोकारो विधानसभा का अपने आप को नेता बनाना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी भाजपा के यहाँ पे विधायक हैं और भाजपा के विधायक हैं। भाजपा के केंद्र सरकार के अंतर्गत सेल आता है और सेल से जो है NOC वो दिला नहीं पा रहे हैं। आप बीते दिनों देखिए, मैं समझता हूँ कि आप देखे होंगे हमारे देश में एक प्रथा चली आ रही है शुरू से, विधायकी का, सांसदी का, पंचायती का। तो मैं समझता हूँ किसी भी क्षेत्र के लिए विधायक और सांसद इसलिए चुने जाते हैं ताकि वे यहाँ के जो मूल मुद्दा होते हैं उनको सही पटल तक पहुँचाना, वहाँ की समस्याओं का निराकरण करना उनका, मैं समझता हूँ, प्राथमिकता काम होता है। इसीलिए विधायक और सांसद चुने जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप पहले की बात करेंगे तो पूर्व में शायद बहुत
सारे लोगों ने इस पर उस तरह का पहल जिस तरह का होना चाहिए था उस तरह का पहल नहीं हो पाया। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जब से सरकार बना है तब से सरकार इस मुद्दा को लेकर के काफ़ी गंभीर है। और मैं बताना चाहूँगा कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिवालय से यहाँ के सेल को पत्राचार किया गया है। 19 विस्थापित गांव को पंचायत में दर्जा में शामिल करने के लिए एनओसी का मांग किया गया है, लेकिन लगातार यहाँ के सेल प्रबंधन द्वारा एनओसी देने के लिए मना किया गया है, जिसके कारण आज तक हम लोग का जो विस्थापित का जो मुद्दा है वो आज भी अधर में लटका हुआ है।